करना क्या है बेटा, एक बार इस सेशन को लाइक कर दो। मैं प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी पे बात करना चाहता हूं। एक टॉपिक है जिसपे मैं बात करना चाहता हूं, वो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी। पहले तो मैं सोच रहा था इस पे अलग से ही सेशन लेके आऊं, या एक समस्या से ग्रस्त है आज की पीढ़ी, जिसको मैं इंफोडेमिक, इसको आप ऐसे भी कुछ भी बोल सकते हैं, इंफोडेमिक। तो एक बार आप इंफोडेमिक एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। इससे हो सकता है बहुत सारे बच्चों को एक नई रोशनी मिले, है ना। जो अभी निराशा का माहौल छाया हुआ है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, होगा नहीं होगा, उसमें आपको एक उम्मीद मिल सकती है अगर मैं इस स्ट्रेटेजी पे 5-7 मिनट बात करूंगा। तो उसके लिए एक बार आपको सेशन को शेयर करना होगा और लाइक करना होगा। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, एक बार लाइक और शेयर कीजिए, फिर इस पे बात करते हैं व्हाट इज इंफोडेमिक एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी। शायद आप इससे अपने आप को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। बस एक बार इसको शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। हाँ, खींच के लाओ बेटा, है ना, लोगों को खींच के पकड़ के लेके आओ, है ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर गौरव को ही देखो। गौरव कहते हैं कि सर मुझे 4 साल हो गए। ओके, किसी को पहला महीना है, किसी को 4th ईयर है, ठीक है। ओके, 4 साल हो गए। पीसीएस के लिए भी मेंशन कर दो। ओके, बात करेंगे सब पॉइंट पे। व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बेटा? देखो, 2 तरह की समस्याएं पैदा हुई है। आई वांट टू डिस्कस अबाउट डिजिटल जो एजुकेशन चली है ना बेटा, हमारा ये डिजिटल वर्ल्ड जो क्रिएट हुआ है, डिजिटल एजुकेशन। पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा यूट्यूब की। यूट्यूब पे जो आपको प्री एजुकेशन मिल रहा है, प्री का जो आपको एजुकेशन मिल रहा है, प्री का एजुकेशन मिल रहा है, बेसिकली ये हमारे लिए एक वरदान था, है ना। अगर मैं कहूं, अगर 2018-19 से जब ये शुरू किया और जब कोविड-19 पेंडेमिक आया, फर्स्ट वेव जब उसकी आई थी, तब अनडाउटेडली यूट्यूब ने उन क्षेत्रों के लिए या उन लोगों के लिए यूट्यूब अपने आप में एक वरदान था। जो कभी यूपीएससी की तैयारी ये नहीं सोच सकते थे कि वो राजेंद्र नगर जाके, मुखर्जी नगर जाके, प्रयागराज जाके, वहां पे कोचिंग में एनरोल होके बड़ी बड़ी फीस देके फिर रहने खाने का खर्चा, लाखों का वो खर्चा था, लेकिन यूट्यूब उसकी एक सॉल्यूशन के रूप में सामने आया। शुरुआत में 2-4 ही प्लेयर थे इस पूरे एडटेक, पूरे इस इकोसिस्टम में। तो जिन लोगों को लगता था कि ये एग्जाम हमारे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बना। कौन? यूट्यूब। फ्री एजुकेशन आया। लेकिन समस्या क्या होती है ना बेटा, जब कोई नया इकोसिस्टम बन रहा होता है, जैसे ये ऑनलाइन का एक नया इकोसिस्टम बन रहा है, नए खिलाड़ी, मार्केटिंग, प्रमोशन, कंटेंट, मटेरियल, अभी एक नहीं है। पहले जो 1-2 थे ना, अब हजारों हो गए हैं हर कैटेगरी में। एसएससी में भी भरमार, यूपीएससी में भी भरमार, बैंकिंग में भी भरमार, सब कुछ। तो शुरुआत के 1-2 साल में इसने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन जैसे ही इसको आफ्टर 2 ईयर, है ना, कहते हैं ना 2 साल बाद, फ्यू मोमेंट लेटर, 2 साल बाद कहानी थोड़ा सा बदल गई। कहानी थोड़ा सा बदल गई क्योंकि अब एक प्लेयर नहीं है, 2 प्लेयर नहीं है, अब आपके 10, 15, 20 प्लेयर आ गए। 20 प्लेयर आ गए, लेकिन एक समस्या, आप तो एक ही हो। वो बच्चा जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो एक ही है। तो आपके सामने जो पहले एक ऑप्शन था या 2 ऑप्शन था जो आपको ताकत लग रहा था, अब आपके सामने एक प्रॉब्लम क्या हो गई? अब आपके सामने, सपोज करो दिस इज एस्पायरेंट, ये एस्पायरेंट है। अब इस एस्पायरेंट के सामने 10 विकल्प हो गए। वो ए से भी पढ़े, वो बी से भी जाता है, वो सी पे भी जाता है, वो डी पे भी जाता है, और वो ई पे भी जाता है, वो एफ पे भी जाता है। यहां से आपके सामने प्रॉब्लम पैदा हो गई, क्योंकि सबके पास एक लिमिटेड टाइम है, 24 घंटा। अगर जिसमें से आप अपने डेली रूटीन को हटा दो तो 8, 10, 12, 13 घंटे इतना आपके पास बचता है।
लेकिन एक ही टॉपिक पे आपके पास हजारों वीडियो है। तो अब आपके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए एक समस्या बन गई। इंफॉर्मेशन का एक दौर है, आपको नहीं पता कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है, और जब तक आप सोचते समझते हो तब तक आपकी लाइफ के 2 से 3 साल गुजर गए। मतलब जब तक आपको इस एग्जाम की समझ हुई ना, तो ऑलरेडी आपके हाथ से 2 से 3 साल निकल गए, किसी के 4 साल भी निकल गए। तब तक आपकी फैमिली का पेशेंस लेवल भी टूट गया। आपने भरोसा दिलाया, आपको यकीन था यूट्यूब एक ताकत बनेगा, लेकिन यूट्यूब ताकत के साथ साथ एक समस्या भी बन चुका है आप सभी के लिए। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आप में से भी हर एक बच्चा कम से कम 5-7 प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एनरोल किए बैठा होगा, सबके नोटिफिकेशन आते हैं, एक ही सब्जेक्ट पे 10 टीचर को पढ़ रहे हो आप, तो इंफोडेमिक है। क्योंकि हर क्लास में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको नया मिलने वाला है। तो आप उस लालच में, फ्री के लालच में, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था आपका टाइम, वो था आपकी एनर्जी। ये इसको आपको कैसे यूज करना है ये आप नहीं समझ पा रहे। एक समस्या है ये आप लोगों की। तो इससे क्या हो रहा है, जितना ज्यादा आप सुनो बेटा, आने वाले समय में आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन एजुकेशन यही रुकने वाली है? नहीं, जस्ट बिगिनिंग है ये। आने वाले 1 साल 2 साल में ये समस्या, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा और हो जाएगी, तब आपके सामने एक और समस्या पैदा हो जाएगी, आपके पास और भी ज्यादा सोर्सेस हो जाएंगे। एनसीईआरटी पे ही आपको 10 प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो ये समस्या समय के साथ साथ बढ़ने वाली है। तो आपको यहां सजगता दिखानी है, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है बेटा। ऑफलाइन क्लासेस में भी जब आप पढ़ते थे, या तो ज्यादा से ज्यादा एक कोचिंग से या किसी 2 कोचिंग से मैक्सिमम आप अटैच रहते थे, कोई मॉड्यूल ज्वाइन कर लेते थे, आपकी एनर्जी बचती थी, आपका टाइम बचता था। ओके, अभी लेकिन फ्री की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में एक नई समस्या है। तो कहीं, है ना, कहीं आप जिस ख्वाब को लेके चल रहे हो वो इंफोडेमिक का शिकार ना हो जाए, बस ये चीज आपको सोचनी है। मैं इसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आप अपने आप में बहुत समझदार हो, ये बहुत समझदार हो। तो ऐसे समय में जब ये प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी कहूं या मैं इंफोडेमिक कहूं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होने के चांसेस है। तो ईमानदारी से, सजगता से 1-2 बार थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर लो यूट्यूब को। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मैं तो कहता हूं शुरुआत में 3 महीने आप एक्सप्लोर ही करो। उसके बाद मैक्सिमम 1 या 2 प्लेटफॉर्म को पकड़ के आप आगे बढ़िए, वरना समय के साथ साथ समस्या बेटा गंभीर होती जाएगी। आपकी जो एग्जाम में 50 लूप होल है, 50 कमियां हैं आपकी तैयारी पे, हर एक कमी पे 3-4 नए प्लेयर आ जाएंगे, है ना। एनसीईआरटी अगर आपकी कमी है तो मार्केट में आपके आने वाले दिनों में 6 महीने में देखना, साल भर में एनसीईआरटी को लेके 10 नए प्लेयर। आपकी प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज को लेके 15 नए प्लेयर आ जाएंगे ऑनलाइन। ओके, आपकी प्रॉब्लम कंसेप्ट है, आपके उस कंसेप्ट में उसको दिखाने के लिए 15 नए प्लेयर आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन ये आपको सोचना है कि आपको इंफोडेमिक का शिकार बनना है, आपको प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में शामिल होना है या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा। ओके, वैसे ही ये एग्जाम इतना टफ है, इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ऊपर से ये समस्या, और ये ग्रो करेगी बेटा, याद रखना। ये जो इंफोडेमिक है ना, इंफोडेमिक ये रुकने वाला नहीं है बेटा, ये रुकने वाला नहीं है, ये ऐसे बढ़ेगा, आपका प्रॉब्लम ये बढ़ने वाली है। आपको बस इस पे सजग रहना है, सजग रहना है, आपको वैल्यू एडिशन करना है। एक और जो मैं बात बता देना चाहता हूं, लगभग यूपीएससी में जो लगभग 40% से 50% बच्चा, ये बच्चा बेटा रिपीटर्स है। मतलब हर साल आप एक बार टूटने के बाद वापस से खड़े होते हो। तो रिपीटर्स, है ना, और दूसरे कौन से हैं आपके? फ्रेशर्स, और एक वो है जो लगातार
मतलब इंटरव्यू तक पहुंच गए जो बहुत ज्यादा सफलता के नजदीक है। तो आपको ये भी देखना होगा आप रिपीटर्स हो, आप फ्रेशर्स हो, या किस स्टेज पे खड़े हो। तो जो ज्यादा एडवांस स्टेज पे होता है, कोई इंटरव्यू देके बाहर आया या एक दो मेंस दे दिए, उसको मैं मान सकता हूं कि वो थोड़ा समझदार हो जाता है। लेकिन वैसे रिपीटर्स जिनके प्रीलिम्स पास नहीं हो रहे और जो रिफ्रेशर्स है, वो इन्फोडेमिक के ज्यादा शिकार होंगे। याद रखना, ज्यादा शिकार कौन होंगे, किनका ज्यादा शिकार होगा, जो फ्रेशर्स है। ऐसे रिपीटर्स जो प्रीलिम्स में ही फेल हो रहे हैं, प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, ये इन्फोडेमिक के ज्यादा शिकार होंगे। ये बात ध्यान रखना। मतलब ये एक इंसाइट है बेटा, पता नहीं कोई आपको देगा या नहीं देगा। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कि आपके पास एक ऐसा इंसाइट होना जरूरी है, क्योंकि बात ये है ना, देश की युवा पीढ़ी, आप वो यंग एज हो जो 18, 19, 20 साल में इस एग्जाम की तैयारी में लग गए, और आपको 5 साल, 6 साल, 10 साल ये समस्या को समझने में ही लग गया, आपको समझ ही नहीं आया कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, तब समस्या बहुत गंभीर है। तो मैं चाहता हूं कि जो यूथ है वो समय से चीजों को एनालाइज करता रहे, है ना। ये प्लेटफॉर्म बेटा चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता रहूंगा, नई जनरेशन आती रहेगी, आपसे बाद नई जनरेशन आएगी, जो आज नई जनरेशन है 2 साल बाद वो आएगी, हमारा सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन एक इंसाइट जो मैं यंग माइंड को देना चाहता हूं, प्लीज आप इन सारी चीजों का ध्यान रख के, इन्फोडेमिक का शिकार अगर आप हो गए तो गंभीर दुष्परिणाम है। चले आगे यहां से। ओके, डन। चले वापस